आज बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, रीड करो क्वेश्चन को। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट हुज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर द गिवन। किसी पॉइंट की कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन गिवन है, उसी पॉइंट की हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है। तो कार्टेशियन रिप्रेजेंटेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम x, y कोऑर्डिनेट यूज करते हैं बच्चों। तो x की वैल्यू क्या है बच्चों, √2 एंड y की वैल्यू क्या है बच्चों, √2। हमें पोलर रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करनी है, तो मुझे r एंड थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा बच्चों। तो 3 रिलेशन होते थे यदि आपको याद है तो, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इसका कंसेप्ट डिस्कस किया था। कौन से रिलेशन होते थे बच्चों, x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा एंड r = √x² + y²। तो बच्चों आपको x एंड y की हेल्प से r एंड थीटा फाइंड आउट करना है। तो कैन यू कैलकुलेट r इजीली? यस, क्योंकि आप x की वैल्यू जानते हो एंड y की वैल्यू जानते हो, तो आप इजीली r कैलकुलेट कर सकते हो। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x क्या है √2, तो √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, तो 2 + 2 4, तो √2 + 2 √4 विच इज़ 2। तो r की वैल्यू बच्चों आ गई आपके पास 2। अब एक लास्ट हमारा टारगेट है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करना। थीटा कैसे कैलकुलेट होगा, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको r ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि थीटा इन 2 रिलेशंस की हेल्प से हम फाइंड आउट करेंगे बच्चों। तो यदि इन 2 रिलेशंस की हेल्प से फाइंड आउट करना चाहते हो, तो इसमें r की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। क्या है, ध्यान से सुनो। x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। क्या आपको बच्चों x की वैल्यू पता है? यस। x की वैल्यू क्या है, टेल मी, √2। क्या r की वैल्यू आपने फाइंड आउट की है? यस, 2 cos × थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू पता है बच्चों? यस, √2। r की वैल्यू 2 sin थीटा। तो इसको सिंप्लीफाई करो, तो cos थीटा = √2/2। तो 2 को क्या लिख सकते हो, √2 × √2, तो एक √2 कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 1/√2। और यहाँ भी sin थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 1/√2। अब ध्यान से सुनना बच्चों, एंगल्स कैसे फाइंड आउट करें। एंगल्स फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप है, गिवन जो कार्टेशियन पॉइंट है, गिवन जो कोऑर्डिनेट है, उसको क्वाड्रेंट में प्लॉट करो बच्चों। ध्यान से सुनो, क्या पॉइंट है आपको गिवन, √2, √2। तो √2, √2 कहाँ लाई करता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। मतलब जो भी आपको एंगल फाइंड आउट करना है, जो भी थीटा फाइंड आउट करना है, वो किस क्वाड्रेंट में होना चाहिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो क्या तुम एक ऐसा एंगल बता सकते हो, स्टैंडर्ड एंगल, जिस पर कोस अप्लाई करें तो 1/√2 आए एंड साइन अप्लाई करें तो भी 1/√2 आए? यस, π/4। तो यदि हम थीटा की जगह π/4 पुट करें तब भी 1/√2 आ रहा है हमारा, एंड थीटा की जगह π/4 पुट करें तो साइन π/4 भी बच्चों 1/√2 आ रहा है। ऐसा एंगल फाइंड आउट करना है जो इन दोनों रिलेशंस को सेटिस्फाई करे। तो ऐसा एंगल कौन सा है बच्चों, ध्यान से देखो, ऐसा एंगल कौन सा है, π/4। तो थीटा = π/4। तो गिवन जो पॉइंट है उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए बच्चों, r एंड थीटा, वेयर r = 2 एंड थीटा = π/4। तो रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट इज 2, π/4। तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है। सिमिलरली आप सेकंड क्वेश्चंस भी कर सकते हो। ध्यान से सुनना बच्चों, गिवन पॉइंट की रिप्रेजेंटेशन किस टर्म्स में गिवन है बच्चों, r एंड थीटा के टर्म्स में। तो कंपेयर करो, r की वैल्यू क्या है बच्चों, हाँ। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से देखो कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है एंड आपको पोलर
कोऑर्डिनेट आपको फाइंड आउट करने हैं बच्चों। तो क्या तुम x की वैल्यू बता सकते हो? यस। x की वैल्यू क्या है? 0 एंड y की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2। अब ध्यान से सुनना, r क्या होता है बच्चों? √x² + y²। सबसे पहले आपको r कैलकुलेट करना है। तो x की वैल्यू क्या है? 0, तो 0² + 1/2 का होल स्क्वायर। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 1/2। अब यदि थीटा कैलकुलेट करना है तो x, r एंड थीटा के बीच में जो रिलेशन है वो यूज करना पड़ेगा। तो x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। तो यहाँ एक ही अननोन है थीटा, क्योंकि आप x की वैल्यू भी जानते हो एंड r की वैल्यू भी जानते हो बच्चों। तो x की वैल्यू क्या है? 0, r की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू कोस ऑफ थीटा। सिमिलरली y की वैल्यू 1/2 एंड r की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2 साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ जब सिंप्लीफाई करोगे तो बच्चों क्या मिलेगा? कोस ऑफ थीटा = 0 एंड साइन थीटा = 1। तो ध्यान से नोटिस करो बच्चों कि हमें ये जो गिवन पॉइंट है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। ध्यान से नोटिस करो कि x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 कहाँ होती है? y एक्सिस पे होती है एंड y की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2। तो जो गिवन पॉइंट है वो कहाँ लाई करेगा? पॉजिटिव y एक्सिस के साथ। पॉजिटिव y एक्सिस से कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री। तो हमें यही फाइंड आउट करना था कि ये जो पॉइंट है उसको जब ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो लाइन पॉजिटिव एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है? 90 डिग्री एंगल बनाती है। वैसे भी देखो, अब इस को हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी मान सकते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में भी मान सकते हैं। तो मुझे पता है 90 पर वैल्यू क्या होती है? 0 होती है एंड साइन 90 क्या होता है बच्चों? 1 होता है। यदि हम इसको रेडियन में रिप्रेजेंट करें तो कोस π/2 क्या होता है बच्चों? 0 होता है एंड साइन π/2 क्या होता है बच्चों? 1। तो मुझे एक ऐसा एंगल फाइंड आउट करना था थीटा जिस पर कोस अप्लाई करें तो 0 आंसर आए एंड साइन अप्लाई करें तो 1 आंसर आए। तो आपका थीटा कौन सा हो गया बच्चों? π/2। तो थीटा फाइंड आउट करने के लिए जो गिवन पॉइंट है उसको लोकेट करो। लोकेट करने से यह आइडिया लगेगा कि हमें किस क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड आउट करना है जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हों। कोस थीटा = 0 एंड साइन थीटा = 1। तो आपके जो पोलर कोऑर्डिनेट आ गए बच्चों वो क्या आ गए? r एंड थीटा। ध्यान से बताओ, r की वैल्यू क्या है बच्चों? 1/2 एंड थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? π/2। ये आपका फाइनल आंसर है। क्या तुम क्वेश्चन नंबर 3 इजीली कर सकते हो? यस। ध्यान से सुनो, x की वैल्यू क्या है बच्चों? टेल मी। x की वैल्यू है 1। y की वैल्यू क्या है बच्चों? -√3। तो r क्या होगा बच्चों? √x² + y²। पुट करो, 1 का स्क्वायर 1 -√3 का स्क्वायर +3, तो √4। √4 क्या होता है बच्चों? +2। अब थीटा फाइंड आउट करना मेन स्टेप है। ध्यान से सुन लेना थीटा कैसे फाइंड आउट करते हैं। दो रिलेशन आपके पास, x = r cos थीटा एंड y = r sin थीटा। तो x की वैल्यू क्या है? 1, r की वैल्यू क्या है बच्चों? 2, थीटा हमें इवेलुएट करना है। सिमिलरली y की वैल्यू क्या है बच्चों? -√3, r क्या है बच्चों? 2 साइन थीटा। अब यहाँ से कोस थीटा निकालो विच इज़ 1/2 और यहाँ से साइन थीटा निकालो विच इज़ -√3/2। अब यदि ध्यान से नोटिस करोगे तो थीटा फाइंड आउट करना है। ऐसा थीटा फाइंड आउट करना है 0 से 2π के बीच में जिस पर कोस अप्लाई करें तो 1/2 मिले एंड साइन अप्लाई करें तो -√3/2 मिले। मतलब साइन की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए और कोस की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। तो कौन से क्वाड्रेंट में होती है बच्चों? ध्यान से सुनो, कोस कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है? फर्स्ट एंड सेकंड में,
फर्स्ट एंड फोर्थ में, बट मुझे कोस तो पॉजिटिव चाहिए बट साइन नेगेटिव चाहिए। साइन नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होता है? इन दोनों में से बताओ, साइन नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे ऐसा थीटा चाहिए जहां कोस तो पॉजिटिव हो एंड साइन नेगेटिव हो। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट है ओनली, क्योंकि कोस पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है? फर्स्ट एंड फोर्थ में, बट साइन नेगेटिव कौन से में होता है? फोर्थ में होता है, क्योंकि मुझे दोनों चाहिए। क्या फिर ऐसे देखो बच्चों, गिवन पॉइंट क्या है? 1 माइनस रूट थ्री। पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरह 1 यूनिट चलो एंड रूट थ्री डिस्टेंस नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूवमेंट करो, तो आपके पास जो पॉइंट आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। मतलब जो भी एंगल होगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल लाई करते हैं बच्चों? 270 से 360 डिग्री के बीच के एंगल्स फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। एक और चीज़ नोटिस करो, अब 1/2 वैल्यू कब होती है? एक बार फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल बताओ मुझे। 1/2 वैल्यू कब होती है बच्चों? π/3 पर। यस और नो? तो यदि मुझे इस फोर्थ क्वाड्रेंट में अप्रोच करना है तो ये क्या है? 2π से कम है। तो 2π से कम क्या होगा बच्चों? 2π में से ये एंगल सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप वैल्यू 1/2 आ जाएगी। और यदि आपने फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड आउट कर लिया तो ऑटोमेटिकली इस पर जब साइन अप्लाई करेंगे तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आएगा? -√3/2। ध्यान से चेक कर सकते हो, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन ऑफ, और जो एक्यूट एंगल है वो एज इट इज कॉपी कर देंगे। यहाँ भी क्योंकि कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, पाई की मल्टीपल की वजह से कोस कोस में ही रहेगा एंड π/3 एज इट इज कॉपी कर देंगे। तो आपके पास थीटा जो एंगल आया है वो कौन सा आया है बच्चों? 2π माइनस π/3। इसको सिंप्लीफाई करो, 3 इंटू 2 6, 6π माइनस π/3 क्या मिलेगा बच्चों? 5π/3। तो आप गिवन पॉइंट के जो पोलर कोऑर्डिनेट है बच्चों वो क्या मिले हैं? टेल मी। आर की वैल्यू क्या है बच्चों? टेल मी 2 एंड थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों? 5π/3। तो ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। आप लास्ट पार्ट भी कर सकते हो बहुत इजीली, बहुत आसान है। ध्यान से सुनना, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट गिवन है, मतलब x एंड y की वैल्यू गिवन है बच्चों। तो x क्या है? 3/2 एंड y क्या है बच्चों? 3√3/2। तो r की वैल्यू क्या आ गई बच्चों? स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो r की वैल्यू क्या है बच्चों? x की वैल्यू 3/2, तो 3/2 का होल स्क्वायर। y की वैल्यू क्या है? 3√3/2 का होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 9/4 और 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 27/4। तो 27 प्लस 9 √36/4। √36 क्या होता है बच्चों? 6 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2। कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट 3। तो r तो आपने फाइंड आउट कर लिया। x क्या होता है बच्चों? r कोस थीटा एंड y क्या होता है बच्चों? r साइन थीटा। तो यहाँ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x की वैल्यू है 3/2, r की वैल्यू है 3 इंटू कोस थीटा। y की वैल्यू क्या है बच्चों? 3√3/2, r की वैल्यू क्या है? 3 साइन थीटा। कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो 1/2 इज इक्वल टू कोस थीटा एंड √3/2 इज इक्वल टू साइन थीटा। तो क्या एक ऐसा क्वाड्रेंट बता सकते हो मुझे जहाँ कोस भी पॉजिटिव हो एंड साइन भी पॉजिटिव हो? ओनली कौन सा क्वाड्रेंट है बच्चों? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक ऐसा एंगल बताओ जिस पर कोस की वैल्यू 1/2 आती हो और साइन की वैल्यू √3/2 आती है। कौन सा एंगल है बच्चों? 60 डिग्री। तो π/3 पर वैल्यू क्या होती है? 1/2 होती है एंड साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? √3/2 होती है। नाउ यू कैन कंपेयर द एंगल। या फिर ऐसे भी देख सकते हो क्वाड्रेंट फाइंड आउट करने के लिए, क्योंकि x भी पॉजिटिव है y भी पॉजिटिव है, तो गिवन पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा?
फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा बच्चों, कीप इन माइंड। तो थीटा क्या आ गया बच्चों, π/3। तो गिवन जो पॉइंट है उसके पोलर कोऑर्डिनेट क्या आ गए बच्चों, रिक्वायर्ड पोलर कोऑर्डिनेट आर, थीटा की वैल्यू π/3 है एंड आर की वैल्यू क्या है बच्चों 3। तो आपका आंसर ये है। तो इस टाइप से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।